आज हम लोग पढ़ते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, है ना। बिंदु आवेश के कारण नया टॉपिक, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, ये नया टॉपिक है। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव बता रही थी क्या होता था, वैद्युत विभव बताया था क्या होता ना, वैद्युत विभव समझा रही थी क्या होता था, तो वही पढ़ना आज में। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। वैद्युत विभव बताया था क्या होता है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र, जैसे कोई आवेश रखा है, प्लस आवेश रखा था, जैसे कोई प्लस आवेश रखते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। जब कोई आवेश रखा जाता है तो उस आवेश के चारों तरफ क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते थे, स्रोत आवेश। क्या बोलते थे उसको, स्रोत आवेश, है ना। इतना दूर भर में मान लो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ये जैसे आवेश रखा तो इस आवेश के कारण इसके चारों तरफ इतनी दूरी भर में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या है, अनंत पर कोई आवेश रखा हुआ है। कहां पर है, अनंत पर। अनंत पर कोई धन आवेश रखा हुआ है। अब इस अनंत पर धन आवेश जो रखा हुआ है उसको हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाना है। क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाना है। ठीक है, तो इसको किसी बिंदु तक लाने में, जैसे यहाँ पे लाए, यहाँ पे लाए, यहाँ पे लाए, भाई कई बिंदु हो सकते हैं ना। यहाँ हो सकता है ए बी सी डी, जो भी हो ना। तो मान लो हमें कहाँ पे लाना है, इस पॉइंट पे लाना है, डी पॉइंट पे लाना है। कहाँ पे लाना है, तो इस एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, जहाँ डी पर लाए, जैसे वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही उस बिंदु का क्या होता है, वैद्युत विभव होता है। हम कहें डी सी बिंदु का वैद्युत विभव कितना, तो सी बिंदु का वैद्युत विभव कितना, इस एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से इस सी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही इस बिंदु का क्या होगा, वैद्युत विभव होगा। और वैद्युत विभव जो निकाले तो क्या हुआ था बताओ हमें, वैद्युत विभव बराबर आया था W बटा क्यू नॉट। वैद्युत विभव जो हमने निकाला था वो कितना हुआ था, W बटा। अच्छा, W का जो मात्रक होता है क्या होता है, जूल, और Q का मात्रक क्या होता था, कूलाम। तो हम लोग जो वैद्युत विभव का मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल बटा कूलाम। और जूल बटे कूलाम को क्या बोलते थे, जूल बटे कूलाम को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते थे। जूल बटे कूलाम को क्या कहते थे, वोल्ट कहते थे। तो ये था हमारा वैद्युत विभव। ये आपको पहले बता चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अनंत दूरी पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है ना। अब क्या पढ़ना क्या है कि कोई एक बिंदु आवेश होगा, उस बिंदु आवेश के कारण हम किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालेंगे। जैसे इस बिंदु पर निकाले, इस बिंदु पर कितना, हम कहते इस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना है, इस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना है, इस बिंदु पर, अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग वैद्युत विभव होगा। यही चीज हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम लोग करते क्या है, एक कोई आवेश लिया, ये मान लो कि धनावेश है, इस धनावेश को यहाँ पर O बिंदु पर हमने क्या किया, रख दिया। कहाँ पे रखा, O बिंदु पर। ठीक है ना, एक कोई धन आवेश लिया और उस धन आवेश को हमने क्या किया, O बिंदु पर रख दिया। और जिस जगह पर रखते हैं इस धन आवेश को, उसका परावैद्युतांक मान लिया क्या है, K, है ना। यानी धन पर ये जो धन आवेश है, जिसको हम धन आवेश को जहां पे रख रहे हैं उसका परावैद्युतांक क्या है, K है। परावैद्युतांक का मतलब मैंने बताया था
हमें क्या करना है, हमें एक कोई आवेश लेना है और उस आवेश को क्या करना है, किसी परावैद्युत माध्यम में रख देना है। किसमें रखना है, परावैद्युत। और जिस परावैद्युत माध्यम में रखना है उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, के है। एक नहीं है, के है। परावैद्युत का मतलब बताया था अचालक पदार्थ। परावैद्युत का मतलब क्या होता है, अचालक पदार्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कोई धन आवेश लिया, उस धन आवेश को किसी अचालक पदार्थ में रख दिया, है ना, या किसी परावैद्युत माध्यम में रख दिया जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। ठीक है, समझ में आ गया नहीं है। और यहां से r मीटर की दूरी पर, यानी इस बिंदु O से यहाँ पे O लिख दे रहे हैं, ठीक है, O से r मीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु है A, और उसी बिंदु A पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक ना। इसके लिए हमने क्या किया, x मीटर की दूरी पर एक इसी के सीध में दूसरा बिंदु ले लिया, उस बिंदु का नाम दे दिया क्या, B। ठीक है ना। कितने मीटर की दूरी पर, x मीटर की दूरी पर एक ही सीध में ही हमने दूसरा बिंदु ले लिया और इस बिंदु का नाम दे दिया क्या, B। और B के समीप एक तीसरा बिंदु है जिसका नाम क्या है, C। अब भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x है, तो ये बहुत इसके समीप है। समीप मतलब बहुत नजदीक है। ये जो C बिंदु है वो B के क्या बहुत नजदीक है, तो इसका मतलब अगर ये x है तो ये दूरी क्या होगी, बहुत कम होगी। क्या होगी, बहुत कम होगी। और जो बहुत कम है तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, dx। dx का मतलब छोटी दूरी है ना। dx का मतलब क्या हो गया, छोटी दूरी। यहाँ तक बात समझ में आया। किया हमने क्या है, जो किया है वो आपको पहले बता देंगे। देखो, एक कोई बिंदु O है ना, एक कोई परावैद्युत लिया और उस परावैद्युत में O बिंदु पर हमने क्या किया, एक वैद्युत आवेश रख दिया। और जब वैद्युत आवेश रखा तो उसके चारों तरफ क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो गया। अब उस वैद्युत क्षेत्र में एक कोई बिंदु क्या है, A है, जिस बिंदु पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके लिए हमें जहां पे रखा है वहां से इसकी दूरी क्या मान लिया, r। फिर हमने क्या काम किया, O बिंदु से x मीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु लिया जिसका नाम दिया B, और B के समीप एक तीसरा बिंदु, उसका नाम दे दिया क्या, C। समझ में आया, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इतना अगर समझ में आ गया है तो आइए अब इसको हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखो क्या है, इस B बिंदु पर मान लिया एक कोई धन परीक्षण आवेश है Q0। क्या है, धन परीक्षण आवेश क्या है, Q0। यहाँ पे कोई है, जब तक हम धन परीक्षण आवेश नहीं रखेंगे तब तक हम वैद्युत विभव नहीं निकाल पाएंगे, ये हमने पहले बता दिया है ना। यहाँ पर एक कोई धन परीक्षण आवेश क्या है, Q0। अब उस Q0 को हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र में लाना है। क्या करना है, इसको वैद्युत क्षेत्र में लाना है। और जब वैद्युत क्षेत्र में लाओगे तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो वैद्युत बल किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। क्यों, क्योंकि प्रतिकर्षण होगा यार, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, तो एक दूसरे को दूर नहीं ढकेलेंगे, यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा तो वैद्युत बल इधर होगा। लेकिन हमें इसको करना क्या है, वैद्युत क्षेत्र में लाना है। तो जब हमें इसे वैद्युत क्षेत्र में लाना है तो हमें इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है? और अगर हम कहें इस पर प्रतिकर्षण बल कितना होगा, इस Q चार्ज पे इस B बिंदु पर या इस प्लस Q0 के कारण, ठीक है, कितना प्रतिकर्षण बल होगा, तो कितना प्रतिकर्षण बल होगा, कूलाम का नियम लगा देंगे। किसका नियम लगाएंगे, कूलाम का नियम। तो लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण B बिंदु पर वैद्युत बल, वैद्युत कितना होगा आप बताओ भाई, F बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 के, क्योंकि परावैद्युतांक क्या लिया, के लिया, और Q इंटू Q0। और यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी कितनी है, x है यार, r कहाँ है, x दूरी लिया ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी ली, तो जो दूरी होता है दूरी का वर्ग होता है ना, ये तो कूलाम का नियम। वैद्युत क्षेत्र जब पढ़ाया था तो उसमें बता दिया था
कूलाम के नियम में, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, अब जब इसे हम मान लो यहाँ पर जो हमारा आवेश है क्यू नॉट, उस क्यू नॉट को हम कहाँ पे ला रहे हैं, सी पे ला रहे हैं। तो जब हम क्यू नॉट को सी पर लाएंगे तो हमें क्या करना होगा, ये जो बल लग रहा है उस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, है। तो सीधा सीधा यहाँ पे बात लिखेंगे कि क्यू नॉट को आवेश क्यू नॉट, आवेश ना कहेंगे उसको परीक्षण आवेश कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को सी बिंदु तक लाने में किया गया, लाने में किया गया कितना होगा बताइए आप। हम DW क्यों लिख रहे हैं भाई, देखो यहां से यहां लाना है ना। कार्य बराबर क्या होता है आप हमें बताओ, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे, यही तो होता है कार्य बराबर। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो देखो विस्थापन कितना हुआ है, यहां से यहां तक लाओगे तो यही तो विस्थापन है ना। तो विस्थापन कितना है, dx, और बल कितना है, F, और F का मान तुमने कितना निकाल रखा है, इतना। अच्छा, हमने यहाँ पर DW इसलिए लिखा है क्योंकि ये बिंदु इसके क्या है, बहुत समीप है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या होगा, बहुत कम करना पड़ेगा, है ना। जैसे एक चीज यहाँ पे रखा है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ है, यहाँ पर कोई चीज रखी हुई है, अब इसको यहाँ से यहाँ लाना है तो दूरी कम है ना, तो कार्य कम ही तो करना पड़ेगा। क्योंकि जो वर्क होता है वो फंक्शन होता है किसका, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होता है। वर्क जो होता है, कार्य होता है, निर्भर करता है किस पर, विस्थापन पर। जितना ज्यादा विस्थापन उतना ज्यादा कार्य। तो यहाँ पर विस्थापन क्या बहुत कम है, तो इसलिए कार्य क्या होगा, बहुत कम होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बल गुणे विस्थापन। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया -dx। -dx क्यों लिखा, क्योंकि भाई ये दूरी देखो, ये विस्थापन इधर था और ये विस्थापन इसके अपोजिट है, विपरीत है। तो विस्थापन जो होता है प्लस माइनस दोनों होता है, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि होती है ना, विस्थापन सदिश राशि होता है। तो विस्थापन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। लेकिन अगर ये दूरी की बात की जाए तो दूरी क्या हो जाएगी, हमेशा पॉजिटिव होती है ना। दूरी जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये विस्थापन है, तो यहाँ से यहाँ तक की इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, विपरीत दिशा में, है ना। जैसे यहाँ से यहाँ तक आप चलोगे इस डायरेक्शन में, तो ये वाली जब इधर चलोगे दूरी तो निगेटिव में हो जाएगी। अगर इधर वाला पॉजिटिव ले रहे हो तो इधर वाला निगेटिव लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर अब DW निकाल लो आप यहाँ से। तो F का मान कितना आ गया, 1/4/ε0 K इंटू Q नॉट बटा इंटू dx, dx की जगह पर माइनस dx। कोई दिक्कत समझना। और अगर यही जो धन परीक्षण आवेश हो कहाँ पर हो, यहाँ पर ना होकर के कहाँ पर हो, अनंत दूरी पर हो। यहाँ ना होकर के कहाँ पे हो, अनंत दूरी पर हो, है ना। तब कितना कार्य करना पड़ेगा इसको वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए। अगर यही हमारा जो धन परीक्षण आवेश है वो यहाँ ना होकर के कहाँ हो, अनंत दूरी पर, इसका मतलब x कहाँ तक चला जाएगा, अनंत दूरी तक जाएगा। तो जब हमारा धन परीक्षण आवेश कहाँ पर हो, अनंत दूरी पर हो, और उसे हमें कहाँ पे लाना हो, सी पे नहीं लाना हो, हमें उसे कहाँ पे लाना हो, ए पे लाना हो। भैया हमें ए पर ही तो निकालना है। हमने ये कहा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो हम वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर निकालें, यानी ए बिंदु पर निकाल रहे हैं। और ए बिंदु हमारा कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है। जो हमारा आवेश रखा हुआ है, ये जो हमारा आवेश है, आवेश से आर मीटर की दूरी पर हम क्या कर रहे हैं, वैद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं। समझा। जो हमने आवेश रखा है उस आवेश से आर मीटर की दूरी पर हम वैद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं। क्लियर। तो अगर हमारा ये जो धन परीक्षण आवेश है वो x मीटर की दूरी पर ना होकर के कितनी मीटर की दूरी पर हो, अनंत दूरी पर हो, तो हमारा वैद्युत विभव कितना होगा, समझ गए ना। तो वही अगर हमने लिख दिया यहाँ पे, यदि
क्या लिखेंगे? यदि धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण, समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है बताओ? यदि धन परीक्षण आवेश क्यों नॉट अनंत दूरी पर स्थित हो तो, कहां पर स्थित हो? अनंत दूरी पर स्थित है ना? कहां पर स्थित हो? अनंत दूरी पर स्थित हो। तब अब हमें क्या करना है? अनंत से लाना है r मीटर की दूरी पर लाना है। अनंत से कितनी दूरी पर लाना है? r मीटर पर। तो यार अगर हमें थोड़े से पार्ट का पता हो, कितना पता हो? थोड़े से पार्ट का अगर हमें पता हो तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, अवकलन नहीं, समाकलन उसको बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं, और उस इंटीग्रेशन की सहायता से हम लोग जिस भाग का निकालना होता है उसका निकाले हैं। अगर थोड़े से पार्ट का पता हो, टोटल पार्ट का निकालना हो, तो क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं, सब कुछ बुक में है, देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, आइए इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमारा क्या रहेगा? इंटीग्रेशन होगा dw, है ना? हमें अगर ए बिंदु पर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? थोड़े से पार्ट का पता हो, अगर टोटल पार्ट का निकालना हो तो थोड़े से पार्ट का क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट लगा के, जहां से जहां तक उसकी सीमा पता हो ना। जो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है वही है। अगर जैसे हमें कह दिया है कोई पहाड़ टाइप का दे दिया, जैसे ऐसे पहाड़ दे दिया है ना, और इस पहाड़ टाइप का दिया हुआ है, और हमसे क्या बोल दिया? कह दिया भैया आप इसका क्षेत्रफल निकाल के बताओ। तो यार क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? लंबाई निकाले, चौड़ाई निकाले, है ना? इसकी लंबाई निकाले, फिर चौड़ाई निकाले, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो कहीं ऊंचा कहीं खाल, तो ये आप लंबाई चौड़ाई नाप के 2 साल तक निकालते ही रह जाओगे, है ना? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? थोड़े से पार्ट का क्या करते हैं? एरिया निकाल लेते हैं, और जैसे थोड़े से पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं तो ये होता है इसकी लिमिट, है ना? इसकी लिमिट लगा करके हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं, टोटल पार्ट का एरिया मिल जाता है। उसी तरीके से थोड़े से पार्ट का वर्क डन हमें पता है, इसकी लिमिट लगाएंगे, और लिमिट लगा के क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल पार्ट का हमें क्या होगा? वर्क डन मिल जाएगा कि कितना हमें कार्य करना पड़ेगा। तो यहां से आप आइए और लगाइए लिमिट। अनंत दूरी से लाना है, कहां से लाना है? अनंत दूरी से इस पे लाना है ना, और कितनी दूरी पे लाना है? r मीटर पे। तो अनंत दूरी से लाना है r पे, तो लिमिट लगाएंगे अनंत से r। और देखो dw का मान कितना है? यही तो है। तो dw की जगह पर क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k। और फिर क्या लिखेंगे? q इंटू क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस। समझ में आ गया? अच्छा, dw लिखा ना, जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये केवल क्या बचेगा? w बचेगा। ये जब इंटीग्रेशन आपको पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। जैसे लिखा होता है ना इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इसका केवल x इंटीग्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? x। ये फार्मूला है, दिमाग में रख लो। फार्मूला नहीं, ये बन के आता है, एक बनेगा सूत्र x की पावर n वाला। ये x की पावर n का फार्मूला होता है, वो होता है इतना, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना? ये सूत्र दिमाग में रख लो, वहीं से बन के आता है। ठीक है, तो अगर dw हो तो इंटीग्रेशन करते हैं तो केवल क्या लिखेंगे? w। दिमाग में रख लो, जब मैथ पढ़ाएंगे तो समझा देंगे। ठीक है, तो w लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या हो जाएगा? बाहर, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट। देखो हम लोग इंटीग्रेशन किसका करते हैं? चर राशि का करते हैं, कांस्टेंट का नहीं करते हैं। किसका करते हैं? चर राशि का। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेंगे। इसका देखो मान पता होता है, पता होता है कि नहीं पता? 9/10 की घात माइनस, पढ़ाए थे ना? कितना होता था? 9/10 की घात 9। भूल गए यार सब, जाके एक बार देखना, पहले क्षेत्र वाला जो आया था।
अब यहाँ से इसको बाहर कर लो आप Q और Q नॉट को, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है कांस्टेंट, देखो dx है ना, dx है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन किसका करेगा x का, dx है तो इंटीग्रेशन किसका करेगा x का, और सबको क्या करना है बाहर कर देना है। तो बचा क्या 1/x², और बचेगा आपका कितना माइनस का dx बटा, यही तो बचेगा, माइनस भी आप बाहर कर सकते हो नहीं कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि माइनस को लिख सकते हैं -1, तो -1 भी क्या है कांस्टेंट है, नियतांक है, तो उसको भी बाहर कर लेंगे। तो यहाँ से W बराबर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 1/4πε0 k, है ना, इसको ले जाते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा x की पावर -2 इंटू dx, ये तो समझ में आएगा ना, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। अभी एक सूत्र बताया था देखो, x की पावर n dx, इसका कितना होता था x की पावर n प्लस 1 अपॉन, यही तो होता है। तो n की जगह पर देखो कितना है -2 है ना, n की जगह पर कितना है -2 है, तो w बराबर क्या हो जाएगा बताओ -1/4πε0 k q इंटू q नॉट, और इसकी प्लस 1 जुड़ जाएगा, देखो प्लस 1 जुड़ता है ना, तो प्लस 1 जुड़ जाएगा, तो बचेगा कितना -1, इसमें प्लस 1 जोड़ देना है इसी तरीके से ना, और नीचे भी क्या करना है -2 में प्लस 1 करना है ना, -2 प्लस 1, तो कितना बचेगा -1 ही तो बचेगा ना। अरे भाई देखो यार, इसमें क्या करना है, इसमें 1 जोड़ देना है ऊपर तो -1 बचेगा, और इसमें 1 जोड़ देना है नीचे, तो -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा -1 ही तो बचेगा, क्लियर। तो यहाँ से W बराबर कितना हो जाएगा भाई बताओ, ये -1 जो है इसको बाहर कर लो आप, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो ये माइनस पहले से था, ये माइनस आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अच्छा लिमिट क्या था इन्फिनिटी टू r, है ना, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये कितना हो गया 1/4πε0 k, है ना। अब लिमिट देखो ये कितना हो गया, ये तो बाहर निकल गया, इसका कोई मतलब नहीं, x की पावर -1 तो बचा, तो x की पावर -1 का मतलब क्या 1/x, समझ में आया कि नहीं आया, x की पावर -1 का मतलब क्या होता है 1/x ही तो होता है ना, नहीं समझ में क्या, x की पावर -1 का मतलब 1/x होता है। तो इसमें लगा दो यार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्या बताया इसमें, अब बताया था लिमिट कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इसको अपर लिमिट बोलते हैं और इसको लोअर लिमिट, उच्च सीमा निम्न सीमा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पर कितना लिखना है r, अपर लिमिट लगाओ, अपर लिमिट क्या हो जाएगा r माइनस लोअर लिमिट, तो 1/क्या हो जाएगा समझा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये मान कितना हो जाएगा 0, क्यों अनंत समझ लो यार बहुत बड़ी संख्या होती है, अनंत क्या है बहुत बड़ी संख्या है, अनंत समझ लो भगवान है, अनंत क्या है भगवान है, और भगवान जिसके ऊपर लपटिया गया समझ लो उसको क्या कर देंगे 0 ही कर देंगे, क्या कर देंगे 0, तो भगवान से 1 में भाग करोगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई भी संख्या में इनफिनिटी से भाग करने पर क्या होगा 0, तो ये हो गया 0, तो बचेगा क्या 1/r, तो यहाँ से W बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/4πε0 k q इंटू q नॉट, और बड़े 1/, क्या बचेगा r, अब समझना, तो ये हमारा क्या निकल गया वर्क डन निकल गया, लेकिन हमें वर्क डन थोड़ा निकालना है यार, हमें तो ए बिंदु पर क्या निकालना है वैद्युत विभव निकालना है, हमें वर्क डन थोड़ा निकालना है, समझ गए ना, लेकिन कार्य निकल गया तो वर्क डन निकल जाएगा, है ना। अब ए बिंदु पर वैद्युत विभव निकालते हैं, चूंकि ऐसे लिखेंगे, चूंकि
वैद्युत विभव बराबर क्या होता है? वर्कडन अपॉन परीक्षण आवेश, है ना। तो यहाँ से B बराबर क्या हो जाएगा? वर्कडन कितना निकाला आपने? 1/4 नॉट इंटू के क्यू नॉट बटा। तो वर्कडन हम लोगों ने निकाला, वर्कडन कितना है अपना? W बराबर 1/4 बोलो भाई, क्यू नॉट बटा आर। ये तो आया वर्कडन, ही आया था ना। तो अब हमें वर्कडन थोड़ा ना निकालना है, हमें क्या निकालना था? वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव बराबर क्या होता है? W बटा क्यू नॉट, किया गया कार्य बटा परीक्षण आवेश। तो यहाँ पर अब W की वैल्यू रख दो, तो 1/4 क्यू नॉट बटा आर। और ये बटे में क्या हो जाएगा? क्यू नॉट। इसका बटा मान लो आप कितना है? 1। इसका बटा कितना मान लेंगे? 1। तो 1 चला जाएगा ऊपर, और क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होगा? कट जाएगा। तो यहाँ से B बराबर कितना आ जाएगा? 1/4 के, और क्यू बटा क्या हो जाएगा? आर, है ना। यही हमें निकालना है। क्लियर? अब आगे क्या करें? अब मैंने बताया था निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए जो के का मान होता है कितना लेते हैं? 1 तो लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर कितना लेते हैं? 1 लेते हैं ना। तो B बराबर कितना आ जाएगा? 1/4 के का मान 1 रख दो, कोई मतलब ही नहीं है। क्यू बटा क्या हो जाएगा? R। यही मेन फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, इस फार्मूले से सीधा सीधा हम क्या करेंगे? इस फार्मूले से हमें क्वेश्चन में ऐसे कहेगा कि 15 कूलाम का आवेश कोई रखा है, उससे 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात करो। तो हम ये वाला सूत्र लगा के क्या करेंगे? आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। कि अगर कोई कूलाम आवेश दिया हो तो उससे 4 मीटर 5 मीटर की दूरी पर हम वैद्युत विभव निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर बात किया जाए जो B है, वो केवल और केवल निर्भर कर रहा है किस पे? दूरी पे निर्भर कर रहा है। पहले ही मैंने बता दिया था, शुरू में ही बता दिया कि ये चीज क्या है? ये क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये निर्भर कर रहा है किस पे? दूरी पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। अगर हम B और R के बीच में अगर ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा? ये हो गया हमारा R और ये हमारा हो गया B। इसके बीच में ग्राफ बना तो ऐसे पैराबोलिक टाइप बनता, ठीक है। अगर ग्राफ बनाने के लिए सीखना हो तो यहाँ पर R की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखते जाओगे, B का मान निकलता जाएगा, पॉइंट आपको मिलता जाएगा, और पॉइंट टू पॉइंट क्या करना है? मिला देना, और मिलाने के बाद क्या करना है? एक लाइन बना देना, हमें ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल जाएगा। तो ये हमें लग रहा है समझ में आ गया, ठीक है। और अगला टॉपिक जो है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव को काल पड़ा है, ठीक। इतना दिन के बाद इतना